पंजाब के बासी स्मोक की लपेट में फिजाई आलूदगी में मुल्तान का दुनिया भर में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1804 रिकॉर्ड। सांस लेना महाल। 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 2135 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड किया गया। स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने पर मजीद पाबंदियां लगाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। कहा, स्मोक बिलाशुबा एक संगीन मसला है। स्मोक के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सूबाई वज़ीर ने सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा किया। रोही को अवामी मसाइल उजागर करने पर खराजे तहसीन पेश किया। जनूबी पंजाब में स्मोक की बढ़ती सूरत हाल। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने इक़दाम मजीद सख्त कर दिए। मुल्तान डिवीजन में 5 चिड़ियाघर, अजायब घर बंद। खेल के लिए मैदान में भी जाने पर 17 नवंबर तक पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। बहावलपुर में स्मोक ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहरी बीमार पड़ने लगे। एक रोज में 84 मरीज रिपोर्ट। विक्टोरिया अस्पताल में स्मोक से मुतासर 43 मरीज लाए गए। शहरियों को मौजूदा हालात में घरों से बाहर ना निकलने की तलकीन। स्मोक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। सीईओ हेल्थ मियांवाली डॉक्टर रफीक खान न्यासी कहते हैं, दिल और दमा के मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। बच्चे नमूनिया के मरज में मुब्तला हो सकते हैं। मुल्तान में स्कूल ओपन। महकमे स्कूल एजुकेशन खामोश। बदतरीन फजाई आलूदगी के सबब स्कूल बंद किए गए थे। बच्चे खतरनाक स्मोक के बावजूद स्कूल जा रहे हैं। वालिदैन ने हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। स्मोक ने थल जीप रैली को भी अपनी लपेट में ले लिया। हद निगाह 300 मीटर रह गई। आंखों में जलन, गले में सोजिश और बोझल तबीयत। स्मोक का तोहफा एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 पर पहुंच गया। स्मोक ने सूरज की आबोताब भी गिना दी। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा, हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई और ना होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का करारा जवाब। कहा, बीसीसीआई का कोई पर्चा नहीं आया। भारतीय बोर्ड ने अब तक तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। दीगर 6 ममालिक ने टीमें पाकिस्तान भेजने की तस्दीक कर दी है। पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज एडिलेड का मैदान शाहीनों के नाम। एक शिकस्त के बाद अच्छा कमबैक। कैंगरूज को धूल चटा दी। दूसरे वनडे में 9 विकेटों से बड़ी जीत। सीरीज 1-1 से बराबर। शानदार फतेह पर शौकीन क्रिकेट की खुशी दी थी। वेल्डन ग्रीन शर्ट्स वेल्डन। हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी ने फतेह में अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन पीसीबी की कौमी टीम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना था, खिलाड़ियों को दिली मुबारकबाद देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट मैच जीतने पर टीम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी की कोशिशों को भी सराहा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और हारिस रऊफ का भी ट्वीट में जिक्र। नवी थल जीप रैली क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। नादिर मक्सी पहले नंबर पर रहे। 2 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 34 सेकंड 20 मिली सेकंड में तय किया। फैसल शादी खेल ने ट्रैक 1 मिनट 34 सेकंड और 61 मिली सेकंड में तय किया। आसिफ फजल 1 मिनट 35 सेकंड में फासला तय करके तीसरे नंबर पर रहे। 4 खवातीन ने भी क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल किया। नामवर रेसर नादिर मक्सी ने क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल कर लिया। नादिर मक्सी ने सबसे पहले ट्रैक मुकम्मल किया। मारूफ रेसर का कहना था, राउंड को एंजॉय किया। शौकीन को ट्रैक से दूर रहने की तलकीन।
थल के ट्रैक की इनफरादियत ही उसकी पहचान है। मारूफ रेसर साहबजादा सुल्तान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले गैर मुल्की रेसर्स के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। स्मोक से बचने के लिए लोग मास्क का इस्तेमाल करें। नवी थल जीप रैली क्वालिफाइंग राउंड, खातून रेसर सुपर सलमा ने ट्रैक मुकम्मल कर लिया। ट्रैक काफी दुश्वार गुजार था, हैंडलिंग में मुश्किल पेश आई। रेसर सुपर सलमा की गुफ्तगू, थल जीप रैली का दूसरा रोज मारूफ खातून रेसर दीना पटेल और रोनी पटेल की एंट्री। रोनी पटेल कहती हैं कि जब थल रैली शुरू की तो चंद गाड़ियां थी, रेस में 80 से ज्यादा गाड़ियां देखकर खुशी हुई। नवी थल जीप रैली के दूसरे रोज रंगारंग तकरीबात, दोबारा में टेंट विलेज कायम, रिवायती खानों और मशरूबात से मेहमानों की तवाज़ो। साबिक MP सरदार कैसर खान मक्सी का कहना था कि 2016 में जीप रैली का आगाज करवाया, 9 साल बाद ये पौधा दरख्त बन गया। लिया के शहरियों के लिए खुशखबरी, डिप्टी कमिश्नर लिया मीरा बेदार कहती हैं जीप रैली और थल मेले तक रसाई के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम कर दी है। रुकने सूबाई असेंबली चौधरी हसाम का कहना है मेले के शुरका खुश हैं। भागलपुर में खेलता पंजाब प्रोग्राम जोरों शोर से जारी, रिंग स्टेडियम में कबड्डी के तगड़े मुकाबले, जिला भर से 12 क्लब्स की शिरकत। हासिलपुर की टीम फाइनल में पहुंच गई। उधर लोधरा में भी खेलता पंजाब प्रोग्राम 8वें रोज भी जारी, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ मेहर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कच्चे का बदनाम जमाना डाकू शाहिद खान साथियों की फायरिंग से हलाक। रुझान में जरगे के दौरान तकरार पर फायरिंग हुई। शाहिद खान हुकूमत को सोशल मीडिया पर चैलेंज करता था। इससे कबल सादिकाबाद कच्चे में पुलिस ऑपरेशन के दौरान डकैत हैदरी मलंग मारा गया। कलाशनकोव, मुतादिद मैगजीन्स और सैकड़ों गोलियां बरामद। मुलाजमत और तालीम की खातिर बैरून मुल्क जाने वालों के लिए अच्छी खबर, अब करेक्टर सर्टिफिकेट पर मामूली नोयत के मुकदमात का रिकॉर्ड दर्ज नहीं होगा। कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर संगीन मुकदमात के लिए कमेटी का फैसला करेगी। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने सर्दियों के लिए बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर घरेलू पैकेज 26 रुपए यूनिट होगा। सनती सार्फिन को फी यूनिट 5 रुपए 72 पैसे से 15 रुपए 5 पैसे तक बचत होगी। कमर्शियल सार्फिन को फी यूनिट 13 रुपए 46 पैसे से 22 रुपए तक बचत होगी। सस्ती बिजली का पैकेज दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए है। नेपरा की जानिब से बिजली कंपनियों को अब तक किए गए जुर्मानों की तफसीलात सामने आ गई। बिजली कंपनियों को अब तक 1 अरब 95 करोड़ 45 लाख रुपए जुर्माना किया गया। के इलेक्ट्रिक को 2015 से अब तक 32 करोड़ 35 लाख, तकसीम कार कंपनियों को 1 अरब 14 करोड़ 90 लाख, ट्रांसमिशन कंपनियों को 5 करोड़ 60 लाख, पैदावारी कंपनियों को 74 करोड़ 95 लाख, इलेक्ट्रिक सप्लाई को 4 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मुल्तान हाईकोर्ट बार और बेंच के दरमियान तलकलामी का मामला मंतकी अंजाम को पहुंच गया। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज टोगर का रावलपिंडी तबादला। सीनियर वकला ने आज ही बार और बेंच के दरमियान सुलह करवाई थी। मेफको मुलाजमीन को सहूलियात फराहमी के लिए 2 साला मुआहदा। वाबदा अस्पताल मुल्तान इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करेगा। DG HR एंड एडमिन मेफको वकास मसूद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुल्तान में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज के गिर्द घेरातंग, 196 कॉलोनीज के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन के लिए तैयारियां। शहरियों को गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स न खरीदने की हिदायत।
आवाम को तफरीह की सहूलियात फराहम करने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर भक्कर मोहम्मद अशरफ का दिलखुशा बाग पार्क का दौरा, शहरियों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्बास रजा नासिर की डीसी को ब्रीफिंग। मरहबा का स्मोक से बचाव का मिशन। 2 माह के लिए पंजाब भर में फ्लोट एक्टिविटी। आवाम को मरहबा फ्लोट्स के जरिए मरहबा जोशांदा और खालिस शहद पिलाया जाएगा। मरहबा 1975 से आवाम को 100% खालिस मसनूआत फराहम कर रहा है। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा नुमाइश सैयद तौसीफ तौसीफी के कुरानी फन पारे नुमाइश में पेश। शुरका का कहना था आर्टिस्ट की पहचान उसका काम होता है। फनपारों में खूबसूरत रंग इस्तेमाल किए गए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बुरेवाला में साइंसी नुमाइश। तलबा ने नाबीना अफराद के लिए सेंसर से बनी छड़ी, मौसमी तब्दीली के असरात, वाटर साइकिलिंग और नेचुरल परफ्यूम जैसे प्रोजेक्ट्स पेश किए। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। रहीम मियां खान के नेशनल गैरिसन सेकेंडरी स्कूल में साइंस एंड आर्ट्स नुमाइश। बच्चों ने थ्योरी को प्रोजेक्ट्स में पेश किया। इंसानी जिस्म के आज़ा के काम, मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला, मॉडल्स, कैलीग्राफी और रंगों का इम्तिजाज। कैनवस पर खूबसूरत फनपारे पेश। और दास्तां खत्म होने वाली है। तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। लफ्जी जमालियात, जिंदगी की तलखियों से लबरेज अशार के खालिक, छोटी बहर के बड़े शायर जॉन एलिया को मद्दाहों से बिछड़े 22 साल बीत गए।